ओके डियर स्टूडेंट, ये जो आप देख रहे हैं ये लेक्चर नंबर 5 हो गया। इस लेक्चर नंबर 5 में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का जो कि चैप्टर नंबर 7 है, इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम लक्ष्मण कुमार तनवानी है और मैं एक सैनिक स्कूल का फैकल्टी हूँ। तो स्टूडेंट, आपको मैं यहाँ पर केवल एनसीईआरटी ही नहीं बल्कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा जो कि एग्जाम में आने वाले होते हैं। क्लियर है ना? तो चलिए, ज़्यादा आपको टाइम नहीं खराब करेंगे और शुरू करते हैं अपन लोग लेक्चर नंबर 5। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, कहता है फाइंड द डिस्टेंस। क्या निकालना है हमको? डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस निकालना है तो किसके बीच में डिस्टेंस निकालना है? डिस्टेंस निकालना है पॉइंट्स के बीच में। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको पॉइंट्स मालूम करने आने चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट दिए, एक ये दिया है और एक ये दिया है। तो बताओ स्टूडेंट्स, अगर ये पॉइंट, 2 पॉइंट आपको देख रहे हो, तो इन दोनों पॉइंट में से ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कौन से हुए? इन दोनों में से ओरिजिनल कोऑर्डिनेट कौन सा है? ये है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। यानी कि इस टाइप का कुछ डायग्राम बनेगा। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। ये पॉइंट जो है इसमें दोनों कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो ठीक है भाई, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको ए लिख देते हैं और लिख देंगे 36,1515 और इसको हमने जोड़ दिया। तो देखो, डिस्टेंस निकालना है ना? तो क्या लिखेंगे? यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला कहां पे लग रहा है? ओ ए की वैल्यू निकालने के लिए लग रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ? फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां तक ठीक है? अब जरा देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं ओरिजिन की, तो ये यहां पे है ना, अगर मैं इसको x1 और y1 बोलूं, मतलब कि x1 0 है और y1 भी 0 हो गया, और यहाँ पे जो x2 है वो कितना है? 36, y2 जो है वो हो गया 15। तो x2 माइनस x1 की बात करूं तो क्या होगा? 36 माइनस 0 का स्क्वायर और 15 माइनस 0 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो क्या हो गया? 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर क्या होता है? 1296 और 225। तो स्टूडेंट्स, अगर इसको हम लोग ऐड करें तो 6 प्लस 5 कितना होता है? 11, 11 का 1, 1 और ये 2 हो गए 3, 3 प्लस 9 12, 12 का 2, 1 बच गया, 1 और 2 3, 3 और 2 5 और ये 1। अब 1521 जो है आपका, अब देखिए किसका किसका स्क्वायर रूट, इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है, तो जरा समझते हैं हम लोग। हमको ये तो पता पड़ गया कि 1521 है ना, मैं यहाँ पे देता हूँ 1521, ये 1600 से छोटा है ना, लेकिन 1500 से बड़ा है। ठीक है, दोनों के बीच का ये। अब जरा सोचो, 1600 से कम यानी कि 40 का स्क्वायर, इसको मैं 30 का स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है ना? 900 से बड़ा है, यानी कि क्या हो गया? 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर और 40 के स्क्वायर के बीच में, और लास्ट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो जो इसका स्क्वायर रूट है, हो सकता है शायद ये या तो 31 का स्क्वायर हो या 39 का स्क्वायर हो, ठीक है ना?
अब मैंने 31 39 कैसे बोल दिया, वो इसलिए बोल दिया कि मुझे पता है 9 9 जा कितना होता है 81, इसलिए यहाँ पे मैंने तो कितना हो गया 8 9 27 27 प्लस 8 कितना होता है 27 प्लस 8 35, फिर कितना हो गया 27 2 और फिर क्या हो गया 11.251, तो जो इसका डिस्टेंस है वो क्या निकल गया 39 यूनिट्स निकल गई, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट, ये तो चलो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, ठीक है ना। मैं आपको एक और फॉर्मूला बता देता हूं कि जब भी आपका ओरिजिन दिया जाता है, जब भी आपका ओरिजिन दिया जाता है तो आप डायरेक्ट जो है फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो गया, क्या कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन को लिखेंगे एज क्लियरली 0,0 is origin, therefore distance of A from origin इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यानी कि 36 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर। तो फिर उसके बाद में आप लोग जानते ही हो कि 36 का स्क्वायर 1296 होता है और 225, इन दोनों को ऐड कर लिया 1521 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1521 इज 3939। So this is the distance between the two points, that is one of them is origin, मतलब कि इन दोनों में से एक तो कौन है ओरिजिन है और दूसरा पॉइंट ए है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए अब जो है एक कोलिनियरिटी के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन, कोलिनियरिटी है ना। तो पहले मैं कोलिनियरिटी का मतलब समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमारे पास में जो पॉइंट्स होते हैं, है ना, जब भी मैं आपको कहूँ या कोई भी आपको टीचर कहता है कि आप 3 पॉइंट बनाओ सरफेस के ऊपर, तो आपकी मर्जी है, आप ऐसा बना सकते हो कुछ, है ना। और टीचर कहता है कि आप इसको कनेक्ट करो, तो कनेक्ट किया तो क्या बन गया भाई, ट्रायंगल बन गया। अगर ट्रायंगल बनता है तो ये जो 3 पॉइंट हैं, क्या मैं इन 3 पॉइंट को कोलिनियर बोलूंगा क्या, क्या ये कोलिनियर है क्या, नहीं ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक लाइन पे, एक सीधी रेखा में, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि आपने ऐसा बना दिया, ये ए बी सी ये 3 पॉइंट हो गए, तो इन 3 पॉइंट को कनेक्ट करने पे क्या आपका ट्रायंगल बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। अगर ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो हम इन पॉइंट्स को बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। तो मैंने क्या बताया, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स इसका डेफिनेशन क्या हो गया, क्या हो गया इसकी डेफिनेशन, दीज आर द पॉइंट विच लाइज ऑन ए लाइन, या these point lies on a line and hence does not form triangle। मतलब कि ये 3 बिंदु जो है, इसको हम बिंदु कहते हैं, ए बी सी पॉइंट्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वी विल कॉल इट, हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु कहते हैं। कि 3 बिंदु जो होते हैं अगर एक रेखा पे होती है, रेखा यानी कि लाइन एक रेखा पे होती है, तो उन्हें हम कहते हैं सरेखीय, सरेखीय बिंदु, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सरेखीय बिंदु, यानी कि एक रेखा में, एक लाइन पर, ठीक है ना। तो अब देखिए अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कोलिनियर पॉइंट के लिए कंडीशन क्या होती है, ठीक है ना। तो कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स,
कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। तो क्लियर सी चीज है, अगर मैं ए बी और सी 3 पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है ना, तो कोलिनियर, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो क्या होगा, मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, फिर मैं बी और सी का भी डिस्टेंस निकालूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा। ऐड करने पे डिस्टेंस जो है मेरा ए सी के डिस्टेंस के बराबर आ जाना चाहिए। इन दोनों को ऐड करने पे ए सी के डिस्टेंस के बराबर आ जाना चाहिए। अगर आ जाता है तो हम बोलेंगे कि ए बी और सी तीनों पॉइंट्स जो हैं आपके एक लाइन पर है, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है क्या? अगर ये ऐसा नहीं होता तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। और भी कंडीशंस होती है, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या होती है? सेकंड कंडीशन होती है कि आपको मैंने क्या बताया कि डज नॉट फॉर्म ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं बनता। अगर ट्रायंगल नहीं बनता है, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मैंने ट्रायंगल बनाने की कोशिश की और ट्रायंगल नहीं बना, तो ऐसे केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा भाई? जीरो होगा, क्योंकि ट्रायंगल बना ही नहीं। जब ट्रायंगल नहीं बना तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? जीरो होगा। तो यहां पर भी क्या लिखे हम लोग? सेकंड कंडीशन क्या होगी? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू जीरो। क्या लिखेंगे हम लोग? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू जीरो। एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी जीरो। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो के बराबर आ जाए तो देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, क्लियर? तो स्टूडेंट्स, कोलिनियरिटी के ऊपर टॉपिक मैंने कंडीशंस वगैरह तो मैंने आपको बता दी, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं लेक्चर नंबर 6 में कराऊंगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप बच्चे लोग जो है बोर हो जाते हो, तो मुझे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है।